वेलकम टू अवर एजुकेशन। तो आज पढ़ते हैं हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर रूल्स। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पहले हमने सॉल्व किया बाय साइमल्टेनियस मेथड, बाद में हमने सेकेंडली सॉल्व किया बाय ग्राफिकल मेथड। साइमल्टेनियस मेथड में हमने सॉल्व करने के बाद हमें x एंड y ये दो कोऑर्डिनेट हमें मिलते थे। सिमिलरली ग्राफिकल मेथड में भी हम x एंड y कोऑर्डिनेट हमें मिलते थे। ग्राफिकली सॉल्व करने के बाद हमें दो इक्वेशन दिए जाते थे, दो इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, बाद में उस दोनों लाइन का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता था और वही हम x एंड y वो इंटरसेक्शन पॉइंट को हम x एंड y कंसीडर करते थे। ठीक है, इसी प्रकार हमें अब एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.3 में भी सेम पॉइंट है। आपको यहाँ पे x एंड y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन बाय डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद बाय डिटरमिनेंट एंड बाय क्रैमर रूल से हमें निकालनी है। तो क्रैमर रूल को अगर समझना है तो आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट पता होना चाहिए। डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट कैसा निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में डिटरमिनेंट क्या होता है और डिटरमिनेंट का यूज हम क्रैमर रूल में कैसा करते हैं और क्रैमर रूल को कैसा सॉल्व करना चाहिए, क्रैमर रूल को सॉल्व करके हम कैसे एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको सबसे पहले तो डिटरमिनेंट फाइंड करना आना चाहिए। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। डिटरमिनेंट बोले तो ये देखो, दो लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, 4 नंबर दिए गए। ठीक है, अब इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालने के डिटरमिनेंट अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, 5 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 3। हम क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 5 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 3। ठीक है, अब क्या होगा इसका आगे, 9 इंटू 5 कितने होंगे, 45 माइनस 21। ठीक है, इसमें कितने बच गया अभी, 24। ठीक है, तो हमारा इस प्रॉब्लम का डिटरमिनेंट कितना आया, 24। ठीक है, डिटरमिनेंट आया आपको ख्याल में कैसे निकालना है। तो इन दोनों इस डिटरमिनेंट में आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, उन चारों नंबर का आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, जैसा 5 इंटू 9 माइनस लिखना है, माइनस 7 इंटू 3। ठीक है, प्रोडक्ट करने के बाद माइनस करने के बाद आपको मिला ये वैल्यू। सो इसका डिटरमिनेंट, ये प्रॉब्लम का डिटरमिनेंट कितना हुआ, 24। ठीक है, इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, माइनस 8 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4 माइनस 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 8 इंटू 4 माइनस 2 इंटू माइनस 3। ठीक है, साइन के ऊपर ध्यान रखना कभी भी, साइन। ठीक है, माइनस 8 इंटू 4 कितना होगा, माइनस 32 माइनस 32। ठीक है, माइनस ये कितने होंगे, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना। ठीक है, कितने रहेंगे यहां पे, 26 माइनस 26। ठीक है, माइनस 26, क्योंकि यहां पे देखिए 32 बड़ा है और बड़े नंबर की साइन माइनस है, इसलिए यहां पे आ गए माइनस 26। ठीक है, इस प्रकार इसका डिटरमिनेंट आ गया है माइनस 26। ठीक है, इसका कितना आ गया, 24, इसका कितना आ गया, माइनस 26। ठीक है,
इसे सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 2 इंटू रूट 3 इंटू 3 इंटू रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस 9 इंटू 2 माइनस 9 इंटू 3, ठीक है। सो इसका कितना हो गया 6। क्या आपको पता है अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 कितना होता है, बताइए। रूट में अगर कोई भी वैल्यू रहती है, अंडर रूट ऑफ समथिंग इंटू अंडर रूट ऑफ समथिंग, देखिए यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 3 है, इसका मतलब क्या होगा, आंसर कितना आ जाएगा इसका 3, ठीक है। इस प्रकार अगर आपको 5 इंटू 5 दिया गया है तो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 तो कितना हो गया 5, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 10 इंटू अंडर रूट ऑफ 10 तो कितना होगा 10, ठीक है। इस प्रकार 3 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 कितना होगा 3, ठीक है। तो इसका कितना हुआ रूट 3 इंटू रूट 3 3, और ये 2 इंटू 3 कितने हो गए 6, तो ये टोटल कितना होगा इसका 18, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 18, बाद में 9 इंटू 2 माइनस 9 इंटू 2 18, ठीक है। तो 18 माइनस 18 कितने होंगे 0, कंफ्यूज होने का कोई मतलब नहीं। 2 इंटू 3 6, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 3, सो कितने हो गए 6 इंटू 3 18 माइनस 18 कितने हो गए 0। इसका डिटरमिनेंट कितना आया फिर इस इक्वेशन, इसका एग्जाम्पल का 0, ठीक है। इस प्रकार आपको कुछ मैं डिटरमिनेंट देता हूं, उसको आप सॉल्व कीजिए, होमवर्क है, इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितना आता है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखिए, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए। अभी हमें इसके पहले की वीडियो में हमने इस प्रकार के हमें 2 इक्वेशन दिए गए थे, उन दोनों इक्वेशन को हमने बाय साइमल्टेनियस मेथड और बाय ग्राफिकल मेथड सॉल्व किया था, ठीक है। अब हमें इसका थर्ड पैटर्न दिया हुआ है, थर्ड मेथड सॉल्व बाय डिटरमिनेंट मेथड और बाय क्रैमर रूल मेथड, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल, और इस प्रकार के 2 इक्वेशन हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। चल 5x plus 3y equals to -11 and 2x plus 4y equals to -10, ठीक है। अब इसका हम डिटरमिनेंट बनाते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार की 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे। बाद में ये देखो यहाँ पर x का जो वेरिएबल है उसका मल्टीप्लाई में क्या है 5, तो इसको 5 को यहाँ पे लिखिए। बाद में y का मल्टीपल में क्या है 3 है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे। इस x का मल्टीपल में क्या है 2, तो इसको यहाँ पे रखेंगे। y के मल्टीपल में क्या है 4, तो 4 को यहाँ पे रखेंगे। और इक्वल्स टू क्या करेंगे, -11 -10, ठीक है। इस प्रकार इस सब चीज को आप लिख लेना, अरेंज कर दिया। अब इसका पहले डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे इसका 5 इंटू 2 3 इंटू 4, तो क्या होगा 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 कितना हो गया 20 माइनस 6, तो इसका आंसर कितना आ गया 20 माइनस 6 14। सो डिटरमिनेंट कितना आ गया 14, ठीक है। अब हमें पता चला कि डिटरमिनेंट 14 है। अब हम dx निकालेंगे। ये तो हो गया फिलहाल d यानी डिटरमिनेंट, d बोले तो डिटरमिनेंट,
अब dx क्या है? dx क्या होता है देखेंगे। dx का मीनिंग क्या है? dx इक्वल्स टू x की जगह, इस x की जगह हम ये वाले जो नंबर है इसको यहां पे पुट करेंगे, ठीक है। ये जो आपका कॉलम है ये टोटल रिप्लेस हो जाएगा इस नंबर से, ठीक है। तो dx का जो डिटरमिनेंट है वो कैसा होगा? -11 -10 और y के जो टर्म थे वो एज इट इज यहाँ पे रह जाएंगे 3,4। अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। क्या करेंगे इसका डिटरमिनेंट? -11 इंटू 4 -10 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 44 -44 -30 ये कितना हो गया? -44 प्लस 30 तो कितने हो जाएंगे? इक्वल्स टू -40। सो dx का वैल्यू कितना हो गया? dx का वैल्यू कितना हो गया? -40, ठीक है। अब अगर आपको dy निकालने के लिए बोला तो क्या होगा? इस टर्म में x के जो पॉइंट है वो एज इट इज रहेंगे और ये y के जो टर्म थे ये पूरे के पूरे निकल जाएंगे और इसकी जगह ये आएंगे, तो उसको हम कहेंगे dy, ठीक है। समझने के लिए आप लिख लीजिए कि dx का वैल्यू कितना है? -40, ठीक है। इसको भी मैं रफ करता हूं। तो dy कैसा निकालोगे आप? ये d में ये जो हमारा जनरल फॉर्म था, इस में x के जो पॉइंट थे वो एज इट इज रहेंगे 5 और 2, 5 और 2 वो एज इट इज रहेंगे और ये जो y के टर्म थे वो पूरे के पूरे रिप्लेस हो जाएंगे इस नंबर से, इस नंबर से, इस नंबर से, ठीक है। -11 -10 तो ये बन गया dy। अब dy का डिटरमिनेंट निकालेंगे, कितना हो गया? -10 इंटू 5 -2 इंटू -11 कितना हो जाएगा? ये -50 -22 11 2 22 और वो माइनस में है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा? -50 प्लस 22, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे? 28 -28 dy का वैल्यू कितना आ गया? dy का वैल्यू कितना आ गया? -28, ठीक है। और dx का कितना आया था? -14। तो अब हमें x एंड y निकालना है। आप इसे लिख लीजिए, dx और dy को लिख लीजिए। dy लिख लेता यहाँ पे -28। हमने dx और dy तो निकाल लिया। अब x और y को हमें निकालना है। सिमिलरली हम साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व किया था, बाद में बायोग्राफिकल सॉल्व किया था, उस मेथड से भी हमने x और y निकाला था। इस मेथड में भी हमें x और y निकालना है, लेकिन बाय डिटरमिनेंट मेथड, बाय क्रैमर रूल मेथड। तो डिटरमिनेंट आपको मैंने पढ़ा है डिटरमिनेंट कैसे निकालना है। तो डिटरमिनेंट हमने जनरल पूरा का पूरा इसका पहले हमने डिटरमिनेंट निकाला जो आया 14, बाद में हमने dx निकाला, dx आया -14 और dy निकला -28। तो x और y अभी निकालना है। तो x निकालने के लिए क्या करोगे? x इक्वल टू dx अपॉन d, dx अपॉन d। तो dx का वैल्यू कितना आ गया? -14 और d का वैल्यू कितना है? 14। सो x का वैल्यू कितना आ गया? 1। x का वैल्यू कितना आ गया? -1। सिमिलरली y को अभी निकालेंगे। y को निकालने के लिए क्या करूंगा? dy अपॉन d। dy का वैल्यू कितना है? -28।
-28 और d का वैल्यू कितना है 14, सो y कितना होगा -2, y कितना होगा 14 2 जा 28, तो y का वैल्यू कितना -2। ठीक है, इस प्रकार हमें x एंड y के पॉइंट मिले, कोऑर्डिनेट मिले, जो आ गए -1, -2। आप इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से आप सॉल्व करके देखिए, आपको यहाँ पे यही पॉइंट मिलेंगे। ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करने के बाद आपको यही पॉइंट मिलेंगे, और बड़ा क्रैमर रूल मेथड से भी आपने सॉल्व करने के बाद आपको यही मिलेंगे। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आपकी मेथड जो है x एंड y निकालने की सिर्फ चेंज हो रही है। ठीक है, अब हम सीख रहे हैं डिटरमिनेंट x और y की वैल्यू हम निकाल रहे हैं बाय मेथड ऑफ क्रैमर रूल। ठीक है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन हमें दिया गया है, सॉल्व बाय डिटरमिनेंट मेथड बाय और क्रैमर रूल मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल। y + 2x - 19 = 0, 2x + 3y + 3 = 0। ठीक है, इसको मैं पूरे क्वेश्चन को रब कर देता हूं, सिर्फ उसमें से इक्वेशन जो दिए गए उसको रखता हूं, क्योंकि बोर्ड का हमें बहुत यूज करना पड़ेगा अभी। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल से। ठीक है, तो इसे आप डिटरमिनेंट के मेथड में आप सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें डिटरमिनेंट बनाना है। डिटरमिनेंट बनाने के लिए क्या करोगे, आप ऐसे बॉक्स क्रिएट करोगे। सॉरी, इसको थोड़ा सा पहले तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, हमारा जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, ax + by + c = 0, इस प्रकार का है। और हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ax + by = -c। ठीक है, इस प्रकार का है, और ये फॉर्म में अभी इस अवेलेबल भी है। तो इसको हम रीराइट करेंगे, y + 2x = माइनस का ये उधर, अगर -19 को उधर भेजा जाए तो कितना होगा +19, और इसको 2x - 3y = -3। इस प्रकार इस इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट कर लिया है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है और डिटरमिनेंट बनाना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप डिटरमिनेंट का बॉक्स क्रिएट करोगे, इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दीजिए। यहां देखिए y है, लेकिन आपको x का कोएफिशिएंट पहले लिखना है, तो यहाँ पे कितना होगा 2, और y का कोएफिशिएंट कितना है 1। समझ में आया ना। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट हमें हर बार यहाँ पे पहले x का कोएफिशिएंट लिखना है, x = 2, y = 1। ठीक है, इस इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट कितना है 2, y का कोएफिशिएंट कितना है -3। सो और ये देखो यहाँ पे कितने हैं -19 थे, उधर जाने के बाद प्लस हो तो 19 -3। ठीक है, अब डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट कितना होगा फिर, d = 2, 2, 2, 1 -3। सो डिटरमिनेंट कितना हो गया 2 × -3 माइनस 1 × 2 -6 -2 कितना हो गया -8। ठीक है, डिटरमिनेंट कितना आया फिर d = 8। ठीक है, dx अब निकालते हैं। dx कितना होगा फिर, dx निकालने के लिए क्या करोगे आप, dx का डिटरमिनेंट, x का डिटरमिनेंट निकालना है, dx निकालना है, तो क्या करोगे, इस x की जगह ये जो वैल्यू है वो वहां पे रिप्लेस होंगी, 19 -3 और y के जो टर्म है एज इट इज रहेंगे 1 -3। ठीक है,
अब डिटरमिनेंट निकालिए, माइनस -57 -3, ठीक है। ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, -54 -54, लेकिन ये सिमिलरली आप डीवाई निकालते हैं, ठीक है। डीवाई का मीनिंग क्या कि हमें ये y के टर्म जो है रिप्लेस करने हैं बाय इस नंबर से। तो कैसा होगा, 2 के एलिमेंट, x के जो एलिमेंट है एज इट इज रहेंगे, इसकी जगह इस वैल्यू की जगह ये वाले नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो कितना होगा ये, 2 इंटू -3 कितना होगा, -6, ठीक है। माइनस 19 इंटू 2 38, माइनस -6 -38 कितने होंगे, -44, ठीक है। 38 और -38 और -6 कितने होंगे, -44। इस प्रकार हमें dy का वैल्यू मिला -44 और dx का वैल्यू मिला -54, ठीक है। अब x और y निकालेंगे। x कैसा निकालते हैं फिर, x इक्वल टू dx बाय d। dx कितना है, -54, d कितना है, -6 -8, सॉरी -6 -8, d कितना हुआ, -8, ठीक है। माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा सिर्फ, तो x कितना होगा, सबका मत 450। तो x कितना आ गया यहाँ पे, 6.75, ठीक है। अब y को निकालते हैं। y को निकालने के लिए क्या करेंगे, करना पड़ेगा dy अपॉन d। सो dy की वैल्यू कितनी है, -44, -44 अपॉन d कितना है, -8, d कितना है, -8। तो y का वैल्यू कितना है देगा, 5.5, ठीक है। इस प्रकार हमें x और सॉल्यूशन क्या है फिर हमारा, x, y इक्वल्स टू 6.75, (6.75, 5.5) 6.75, 5.5। इस प्रकार के दो हमें वैल्यू मिल जाएगा x एंड y, और यही हमारा उद्देश्य था, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट 1.3 की तरफ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। बाद में अगर हमें क्रैमर रूल से अगर कोई इक्वेशन, हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर दिए जाते हैं तो उनको हमें कैसे सॉल्व करना है वो हमने देखा। और इस प्रकार हमने dx और dy तीनों को निकाला, और x को निकालने के लिए हमने करा है dx अपॉन d। तो x का वैल्यू हमें मिला, और y को निकालने के लिए हमने dy अपॉन d किया, ठीक है। तो आप थोड़ी बहुत एक चीज आप ध्यान में रखिए कि x इक्वल्स टू
dx अपॉन डी होगा और y इक्वल्स टू dy अपॉन डी होगा। ये आप अपने माइंड में रख दीजिए, ठीक है। और डिटरमिनेंट, डी का मीनिंग हुआ डिटरमिनेंट। अगर dx हमें निकालना है तो क्या करना पड़ता है हमें, x के जो हमारे पॉइंट होते हैं इस जगह पे, तो इस जगह के जो पॉइंट होते हैं x के, हमें उसे रिप्लेस करना है जो कि हमारे इस साइड में हमारे को प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो सिमिलरली y का अगर अब dy निकालना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो y के एलिमेंट होते हैं, नंबर होते हैं, उनको हम इस नंबर को हम यहाँ पे जो नंबर होते हैं उनको यहाँ पे रिप्लेस करते हैं और बाद में फिर dy निकालते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट से पहले जो कुछ प्रॉब्लम थे वो देखिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।